गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं भाग 30। ठीक है, पर्यायवाची का भाग 30। तो स्वागत है स्टडी विद डियर खान सर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका। और आज हम बात करेंगे भाग 30 की। आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। आइए, मूढ़। मूढ़ का क्या होता है भाई? मूर्ख, अज्ञ, अज्ञानी, अबोध, बेवकूफ़, गंवार, निर्बुद्धि और जड़। अब हम में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कौन कौन से शब्द, जैसे अज्ञानी पता है हमको, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी याद होगा। बिना बुद्धि का है मतलब क्या है ना। अब ये अज्ञ मतलब अज्ञानी, इससे इसको जोड़ दो। अज्ञ, अज्ञानी, बिना ज्ञान का अज्ञ, अज्ञानी है ना। और उसके बाद अबोध, बोध का मतलब पढ़ा था ना, ज्ञान, बुद्धि। तो ये आ लगा दिया, उल्टा हो गया, अबोध है ना, जिसमें बोध ना हो, अबोध। फिर उसके बाद जड़। जड़, अब जड़ तो पेड़ पौधों में होती है भैया, वहाँ से कनेक्शन बनाना है। तो जड़ में कोई ज्ञान होगा क्या? तो जड़ भी कैसी है? अज्ञानी है। ठीक है, हाँ। तो जड़ का मतलब भी क्या? अज्ञान। और मूढ़ मतलब तो मूर्ख होता ही है। मूढ़ मतलब मूर्ख है ना। उसके बाद मेंढक। मेंढक बहुत महत्वपूर्ण है भैया। तो मेंढक को बोलते हैं दादुर, दरदुर, सातुर है ना। दादुर, दरदुर, सातुर, वर्षाभू, वर्षात्रु, मंडूक, भेक और भैंग। अब देखो, वर्षा ऋतु में देखने को मिलता है ज़्यादातर अपने को, है ना। तो वर्षा ऋतु का क्या है? दादा है ये। क्या है भाई? चौतरफा अपन घर से निकलो कि मत निकलो, आपको वर्षा में उसी की आवाज़ आती है जब वर्षा होती है, तो होती है कि नहीं। तो वर्षा का दादा कौन? तो दादा से दादू बन गया, लेकिन हम उससे दूरी बना के रखते हैं भैया। दादा दूर रहे तू तो, दादा दूर 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 दूर, दादू दूर, दा दूर, दरदुर। ठीक है ना। तो दादुर और दरदुर हो गया। उसके बाद में शातुर, बड़ा सातिर आदमी है भाई, सिर्फ वर्षा ऋतु में ही आता है अपना काम निकालने के लिए, है क्या नहीं। तो सातुर, मेंढक क्या है? सातिर है। सातिर से पढ़ेंगे क्या? सातुर है ना। फिर देखिए, वर्षा भू, वर्षा में ही आता है, बाकी जमीन में चला जाता है। वर्षा भू। वर्षात्रु, वर्षा में तो अतरा आ जाएगा, पूछो ही मत, अतरा। वर्षात्रु, वर्षा में अतरा है ना। तो वर्षात्रु। मंडुक तो मेंढक से बन गया, तीनों शब्द वैसे के वैसे। मेंढक, मंडुक है ना। डुबकी लगा देते हैं पानी में, जैसे डूब जाए डुक, मैं डूबूं, मंडुक है ना। और भेक, भेंग, तो हम लोग दूरी बना के रखते हैं कि नहीं इससे, कि तुम लोग पकड़ के रखते हो इसको? नहीं रखते हो ना। तो हमको जैसे ही वो दिखता है तो हम क्या बोलते हैं? अबे दूर रे, दूर रे, दूर रे, बे। बे शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, बे है ना। भग, 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 यहाँ से भग, भग, बैंग, बे, अबे भग यहाँ से। तो भे से तो भेक और भग से बैंग, राइट। ओके, अगला देखिएगा, मेहंदी। मेहंदी, तो मेहंदी कोक दंता। इसमें कम लोगों को ही पता होगा मेरे ख्याल से, क्या याद है ना। सब अजीबो गरीब है। देखो, कोक दंता क्या बोलेंगे? देखो भैया, जनरली तौर पे क्या होता है, अपन वो कौन लेके आते हैं मेहंदी लगाने के लिए, है ना। तो ऐसे के दोगा, ये कौन ले जा रहा हूँ ना, के दोगा। ये हम की बिंदी इसको हटाओ थोड़ी देर के लिए। के दा भी आ रहा है उसमें, के दोगा, कोक दंता, कोक दंता। ठीक है। उसके बाद देखो, ये मेहंदी रंजती है कि नहीं रंजती है? रचना और उसका एक प्रभाव जब गहराई में चला जाए, रंजना, रंज गई। रचना का ही एक पर्याय क्या है? रंजना। जैसे रंजना नाम की लड़की होती है कि नहीं, ऐसा रंज
वो रंजे मतलब मेहंदी क्या हो गई, रच गई, मतलब रंज गई, मतलब बहुत गहराई तक, मतलब बहुत अच्छी ज़्यादा निखर जाती है, ऐसा है ना। हाँ। तो अब ये सबसे ज़्यादा निखरती है ना, वो तो कहाँ निखरती है पता है आपको? नख में यहाँ की जगह 6-6 महीने तक नहीं निकलती है, एक बार लगा लो तो। ये देखो मेरी तो पता नहीं कब लगाई होगी मैंने, अब तक दिख रही थोड़ी बहुत ठीक है ना। तो नख मतलब नाखून होता है ना, तो नख में क्या हो जाती है, रंज जाती है। तो नख में रंज जाती है, इसलिए क्या बोलते हैं, नख रंजनी, रंजती है ना, तो नख रंजनी, नख रंजनी। राग गर्भा लोग क्यों लगाते हैं इसको, ये प्रेम का प्रतीक है सर, इसलिए। राग मतलब क्या, राग अनुराग पढ़ा ना, हाँ, तो प्रेम का प्रतीक है। जैसे शादी ब्याह के टाइम पे खूब लगाते हैं लोग, तो मतलब क्या है, प्रेम का ही है ना प्रतीक। तो राग गर्भा, राग मतलब प्रेम का प्रतीक है, इसलिए राग गर्भा, इसलिए सबको भायो, प्रेम का प्रतीक है इसलिए सबको। राग मतलब प्रेम और ये भाई, राग गर्भा। और मेहंदी से मेहंदी का लगाना है उसमें होगा, मेहंदी का रोल सब जानते हैं, मेहंदी का रोल सब जानते हैं, है ना। ठीक है भाई, आगे देखो, मैना, मैना का है सारी का, मधुरालासा, मधुरालया, चित्रलोचना और कलाप्रिया, है ना। देखो भैया, ये जो मोर भाई साहब है ना नीचे, ये इन्होंने अपनी पत्नी से कहा, किससे, किससे, तोता की मैना, अच्छा ठीक है, तो अपनी मैना है, तोता की मैना है, तोता ने कहा मैना से, किससे, तोता ने कहा मैना से कि भैया मैं एक जगह मधु देख के आया हूँ, मधु मतलब शहद, तो वो वहाँ पर दूसरे लोग बहुत सारे बैठे हुए थे, तो मैं लेके नहीं आया उसको, तो तू जा। अब वो चले गए होंगे, मैं डबल जाऊँगा तो देख लेंगे ये डबल क्यों जा रही है, ठीक है ना, मतलब कहने का चक्कर हानि है ठीक है, तो तू जा। तो उसने भेजी किसको, मैना को, और कह कर बोला उसको कि सारी की सारी ले आ जाए, मधु बिल्कुल रहनी नहीं चाहिए। तो सारी लेने के लिए भेजा है इसको, किसको, सारी से क्या बन गया, सारी का। वो पूछ रही है मैना, सारी का क्या करोगे, जितनी आ जाए उतनी सही, सारी ले आ जाए। बोले सारी का क्या करोगे, ताकि दो ही मिलके पिएंगे, क्या करेंगे, दो ही मिलके पिएंगे। क्या लेने भेजा था, मधुला, मधुला, मधुरा लासा, मधुरा लासा। अरे मधु लिया, तेरे को सुनाई नहीं देती है एक बार में क्या, मधु लिया, ये मधु लिया, मधुरा लिया। अब वो गई, तो वो जो पहले से देख के गए थे ना, और भी लोग बैठे थे ना, वो ले गए उसको। तो इसके पास रह गया क्या, छत्ता। तो छत्ते का चित्र लेके आ गई कि वो मोर मानेगा नहीं, तोता मानेगा नहीं कि तू तो ऐसे ही कह रही मेरे से। तो ये चित्र लेके, वो छत्ता रहता है ना, उसका चित्र लेके चली गई कि कुछ नहीं मिला, चित्र लेके चली गई, चित्र लेखा, चित्र लोचना मतलब लोचन मतलब आँख, है ना, ताकि आँख से देखा तो सिर्फ चित्र दिखा और कुछ नहीं वहाँ पे दिखा, तो चित्र लोचना। ये सुनते के ही तोता को आ गया गुस्सा, और उसने बोला कि तू तो कलो कर रही है, कलो, तू तो कलो प्रिया है, कला प्रिया, क्या है, कला कर रही, कला, तो कला को चाहने वाली। अरे तेरे को जाना ही नहीं था वो तो, पर मैंने भेजा तो तूने मना कर दिया, और पता नहीं कहाँ से उठा ली ये छत्ता, ठीक है। तो कला को प्रिय, कला को कर रही है, इसलिए क्या हो गई, कला प्रिया, ठीक है भाई, हेलो, ठीक है आगे देखिएगा। अब देखो मेला, कपड़ा जैसे मेला हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, तो मेला हो गया मतलब कैसा हो गया, अस्वच्छ हो गया ना, और वही मलिन हो गया, मतलब मेल में हो गया, मतलब क्या, मलिन, है ना। भाई यार तुम लोग बुरा मत मानना, तुम्हारी तरफ भी ध्यान है मेरा, ऐसी बात नहीं है ना, आपसे बात कर रहा हूँ मैं, है ना। ये लोग भी बैठे हैं, इनकी तरफ भी ध्यान है, तो आपकी तरफ भी है, आप बुरा मत मानना है, हमारी तरफ तो देखते ही नहीं, तुम्हारी तरफ भी देखता हूँ, ठीक है। मलिन, मलिन है ना तो ये मलिन,
मलिन को देखो भैया, मेल में हो गया तो क्या हो गया वो मलिन। जैसे आप लोगों ने विमल पढ़ा था ना, विमल स्वच्छ, तो ये विमल दिख रहा है क्या? वी है क्या इसमें? इसमें तो मल है, और मल प्लस इन, इसके अंदर क्या है? गंदगी है, इसलिए ये हो गया मलिन। ठीक है, मलिन से मलान, मल इसमें आन टपका तो हो गया ये मलान, मतलब गंदा। मल आन तो मलान, गंदा याद ही है ना। असूचि, अब गंदी चीज़ों को अपनी सूची में शामिल करोगे क्या? असूचि, राइट, असूचि। ठीक है, और अपवित्र तो आपको याद ही है, गंदी चीज कैसी होती है? अपवित्र होती है। ठीक है भाई, आगे देखो। अब आया मोर। कौन आया? मोर आया भाई। देखो मोर का पंख देखा होगा आप लोगों ने, तो वो जो पाँख लेके आते हैं तो अपन, मोर की पाँख है ना, तो उसमें बहुत सारे रंग दिखते हैं ना अपनों को, अलग अलग रंग। वो पंख फैला के नाचता है तो बड़ा प्रिय लगता है अपने को, है ना। तो सारे ही रंग रहता है, मतलब लगभग सारंग, ऐसा मान के चले कि सारे ही रंग है उसमें, है ना। सारंग, मोर के पंख में सारंग। अब अपन उससे पूछ रहे हैं, अब उसके पास सारे रंग है ना, तो अपन उससे पूछ रहे हैं कैसे, की शिक्षा ली तूने, ये जो सारे रंग ले आए हो तू? हमारे पास तो एक दो ही रंग है, या तो काला नहीं तो धोला है क्या नहीं? हाँ, तो देखो के की सीख सीखी, समझे कि नहीं? के की सीख सीखी, सीख से शिखंडी, सीखी से सीखी, मतलब के की शिक्षा ली तूने ऐसे जो तेरे में इतना कलरफुल हो गया तू। बात समझ में आई क्या? आई, ठीक है। और तूने रंग तो तेरा जो है जो ठीक है, और तेरा गला भी कैसा? नीला, मतलब है कि नहीं कलरफुल। तो नीलकंठ, नीला कंठ है उसका, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? नीलकंठ। और ये तो याद ही है आपको, मयूर। अहि भक्षी, अहि का मतलब क्या? सांप, अहि का भक्षण करने वाला, अहि भक्षी। ठीक है, अहि, उरक, पन्नग, फणीश्वर, याद है कि नहीं? हाँ, तो अहि का भक्षण करता है, इसलिए क्या बोलते हैं? अब देखो ये ऐसा कर, नहीं भी याद है तुमको, अहि मतलब सांप हो, आगे आएगा या आगे आएगा, तो जब इसको अपना, मतलब ये तो पक्की बात है, अहि मतलब क्या होता है? सांप। अब जब इसको अपना भोजन मिल जाता है, किसको? मोर को। किसको? मोर को। तो उसको मजा आएगा कि नहीं आएगा? तो आहा हा हा, आहा, आहा से अहि। ठीक है, तो अहि भक्षी। और कलापी, कला, भाई इतने सारे रंग है इसके पास, कला है कि नहीं है? ये आर्ट तो एक तरह की इसकी, तो कला तो इसने क्या कर रखी है? पी रखी है। कला क्या कर रखी है? पी रखी है, कला पी। हो गया मोर। ओके, मोर के बाद देखिए, अच्छा और बचा है धन प्रिय। अब धन प्रिय को आपको दूसरी तरह से लेना है, मोर को इंग्लिश में लेकर चलना है आपको। MORE, मोर मतलब क्या? और किस आदमी को धन नहीं चाहिए भैया? हर किसी को मोर, जहाँ धन थोड़ा बहुत आया और कोई और चाहिए। धन सबको प्रिय है, और हर कोई क्या कहेगा? और। तो मोर, मोर का मतलब ही क्या है? और, है ना, वहाँ इंग्लिश में लेके चलना है। भुजंग, भुज, भुजंग मतलब भी सांप, और सांप को अपनी भुजाओं में लपेट के निपटा देता है, मतलब भुजाओं से जकड़ के मार देता है, खा जाता है ना सांप को, तो भुजंग मतलब, और अपनी भुजाओं से उसको खत्म कर देता है, भुजंग भुज, है ना। शिव सूत वाहन, कार्तिकेय किस पे बैठे हैं? मोर पे बैठे हैं। 1 मिनट। देखिए, तो शिवसुतवाहन हो गया। मह प्रिय, हमको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? मोह तो प्रिय लगे भाई, मोह प्रिय लगे, मह प्रिय हो गया। और जब नाचता है तब तो बात ही कुछ अलग होती है, और ज़्यादा प्रिय लगता है।
तो मैं नर्तक, मुझे नर्तक, नर्तक मतलब नाचने वाला, मोर अच्छा लगता है, मोए नाचने वाला मोर अच्छा लगता है, मैं नर्तक। बरहीण, भैया अपने घर में नाचता है क्या, बाहर नाचता है, तो बाहर नाचता है बरहीण, बरहीण। हेलो बरहीण। देखिए आगे देखिए, मॉल, क्या सॉरी मोती है ना, कौन सा है, मोती। देखो भाई, मोती का मतलब मुक्ता, मुक्ता फल, मौक्तिक, सीपज और शशि प्रभा। देखो भाई, मोती को मुक्ता, सीप से मोती उत्पन्न होते हैं, सीप से, तो सीप से निकलता है तब क्या बनता है, मोती, तो मुक्त हो गया ना उससे, तो इसलिए क्या हो गया, मुक्ता। सीप से निकला, सीप से जन्म होता है इसका, तो सीप से जन्म हुआ इसलिए वहाँ से निकल गया वो, तो मुक्त हो गया, मुक्त से क्या हो गया, मुक्ता। और मुक्ता उसका फल है, सीप में से निकला हुआ क्या है, फल उसका, तो मुक्ता फल। मौक्तिक, मुक्ति मिल गई ना उससे, मुक्ति, मुक्ति मिल गई, मौक्तिक है ना। सीप से जन्म लिया है इसलिए सीपज, सीप से जन्म लिया है इसलिए सीपज। और शशि प्रभा, मोती चमकता है कि नहीं भाई, चंद्रमा चमकता है कि नहीं, शशि मतलब, और अगर उसमें प्रभा जोड़ दें तो क्या हो गया, जैसे चंद्रमा चमकता है वैसे ही प्रभावित हमें कौन करता है, मोती, इसलिए हो गया शशि प्रभा, शशि प्रभा। अगला देखिए, मोल, क्या है, मोल, कोई चीज मोल लाया मतलब मूल्य की लाया, मतलब मूल्य की कीमत चुका के आए, मोल लाए मतलब कीमत चुका के आए, दाम दे के आए, दाम दे के आए। अर्थ मतलब पैसा दे के आए, आर्थिक, अर्थ से संबंधित क्या होता है, आर्थिक, अर्थ से संबंधित, तो अर्थ का मतलब ही क्या है, पैसा, तो अर्थ मतलब पैसा, मूल्य, कीमत, दाम और मोल। क्लियर है ये तो। अब आता है मोहित, किसी पे कोई मोहित हो गया भैया, किसी पे कोई मोहित हो गया तो मतलब उस पर क्या हो गया, हो आसक्त हो गया, मतलब उससे बड़ी आस लगी होगी उसको कि ये मेरा हो जाएगा या ये मेरी हो जाएगी, तो आस तो रहती है ना, मोहित होने से पहले क्या रहती है, आस, आस से आसक्त। लुब्ध, वो जो जिसका हो रहा है या जो जिसकी हो रही है वो उसको लुभा रही कि नहीं लुभा रही, लुभा रहा है कि नहीं लुभा रहा है, तो लुभाता है इसलिए लुब्ध है ना, वो उसमें तल्लीन हो जाएगा, अपना ध्यान एक ही जगह लगा लेगा। भाई किसी के ऊपर कोई मोहित हो रहा है तो उसके ऊपर तल्लीन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लीन, उसमें तल्लीन। ये मंत्र मुग्ध हो गया, बोलते ना मंत्र मुग्ध हो गया, तो मुग्ध मतलब उस पर मोहित हो गया, मुग्ध मतलब, और ये आकृष्ट मतलब उसकी ओर आकर्षित हो गया, आकर्षित हो गया, तो आकर्षित होने वाला क्या कहलाता है, आकृष्ट, राइट। चलो भैया, भाग 30 कंप्लीट हो गया आप लोगों का। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में भाग 31 में। थैंक यू।